आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय के बारे में जानकारी कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु। इस अध्याय के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, उन सभी बिंदुओं को जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अवधारणा, अर्थात इसमें हम जानेंगे कि ये लंबवृत्तीय बेलन क्या है, लंबवृत्तीय शंकु क्या है, इससे संबंधित परिभाषाएं समझेंगे और ये तैयार कैसे बनते कैसे। फिर बात करेंगे हम इनके वक्र पृष्ठ के बारे में, जो कि सूत्र वगैरह संबंधित होंगे उनकी जानकारी लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ की और इनके आयतन की। इससे संबंधित कुछ उदाहरण भी होंगे और जो प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न है उन सभी के बारे में एक विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस अध्याय के अंतर्गत। सबसे पहले हम जो बात समझना चाहते हैं इसमें उस पर बात करते हैं। लंबवृत्तीय बेलन किसी आयत को उसकी भुजा के परितः घुमाने से बने ठोस को बेलन कहते हैं। जिस भुजा के परितः ठोस को घुमाया जाता है उसे बेलन की ऊंचाई तथा दूसरी भुजा को बेलन की परिधि कहते हैं, या फिर उस दूसरी भुजा से बेलन की परिधि का निर्माण होता है। लंबवृत्तीय बेलन दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक होते हैं खोखले बेलन और दूसरा है ठोस बेलन। खोखले बेलन में जैसे आप पाइप उदाहरण में ले सकते हैं, जो आपने घरों पे देखे होंगे, पानी वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ठोस बेलन में आप उदाहरण के तौर पर पिलर ले सकते हैं। जैसे ये तो एग्जाम्पल हो गया खोखले बेलन में, जिसमें ये इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस डबल होगी। और ठोस जो होगा, जैसे पोल्स वगैरह होते हैं, खंबे वगैरह मिट्टी के या पिलर वगैरह होते हैं, ये ठोस बेलन के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो जैसे घरों में प्रयोग बेलन होता है, तेल का पीपा है, दूध की टंकी है, उसका निचला सिरा जो है ये दूध की टंकी का वो एक बेलन की तरीके से होता है। बोतल है, डिब्बा है, जग है, सड़क पर यूज़ होने वाला रोलर है आदि, ये सभी इसके विभिन्न उदाहरण हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि ये आकृति किस प्रकार की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयत की सहायता से, जो हमने अभी परिभाषा समझी थी, तो आयत की सहायता से ये बेलन तैयार कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको सामने एक शीट दिखाई दे रही है कागज़ की। ये प्लेन पेपर आपने लिया, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी ऊंचाई तरीके से यूज हो रहा है, जैसे चौड़ाई मान लीजिए आप। अभी जब आप इसको फोल्ड करेंगे, जब आपने इसको फोल्ड किया, मान लो आप इस ये वाली साइड जो इसकी चौड़ाई, इसके परितः आपने इस वाली साइड को फोल्ड किया, जो लंबाई थी इसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने के बाद जो आपको आकृति प्राप्त होगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। तो ये फोल्ड हो गया पूरा, है ना। इससे क्या हुआ, इसके फोल्ड होने से ये जो चीज़ रोटेट हो गई, जो ये पेपर लंबा सा आपको ऐसे दिखाई दे रहा था, अब ये पूरा इधर साइड से रोटेट हो गया। तो इस तरीके से ये सिलेंडर जैसी आकृति आपके सामने बन के आ गई। इसमें जो हमारे पास जो आयताकार शेप थी, उसमें जो ये वाली साइड थी चौड़ाई, जिसके परते आपने इसको घुमाया था, तो वो ऊंचाई की तरीके से काम करने लगी। और जो ये हिस्सा था, ये हिस्सा, ये वाली लाइन जो थी नीचे आयत की, ये एक परिधि की तरीके से काम करने लगी। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2πr। आर क्या है, यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं आप, आर क्या है, रेडियस। आर क्या है, रेडियस। पाई का मान कितना होता है,
पाई का मान होता है 22/7, 22/7। ठीक है। रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, R = D/2। अदर वर्ड्स में आप क्या कह सकते हैं कि जो व्यास है या डायमीटर है वो रेडियस का 2 गुना है। इट मीन्स D = 2R। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अब बात आती है लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित सूत्रों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंबवृत्तीय बेलन के सूत्र की। इसमें पहला सूत्र है हमारे पास इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ है 2πRh। अगर शॉर्ट में मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, जैसे ये चीज़ आपका आयत था, ठीक है, ये इसकी हाइट है। अब चूंकि ये वाली साइड परिधि बनेगी, क्या बनेगी, परिधि। और अभी मैंने आपको बताया परिधि क्या होती है, 2πr सर्किल की, है ना। तो अब अगर आप आयत से समझें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का अगर क्षेत्रफल है तो आपका ये हो गया h, ये होगी 2πr। इन दोनों का अगर आप गुणा कर दें तो आपका निकल आया वक्र पृष्ठ। चूंकि ये वक्र पृष्ठ केवल उतना ही हिस्सा काउंट होगा जितना कि इसका खुला पृष्ठ होगा, वही वक्र पृष्ठ कहलाएगा। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है कि कोई भी बेलन के ऊपरी पृष्ठ और निचले पृष्ठ ये साथ में काउंट हो जाते हैं, किसमें, वक्र पृष्ठ में। तो वो कहलाता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। कैसे काउंट होते हैं इस बात को अगर हमें समझना है, फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे, एक सेकेंड, ये हमारे पास है एक सिलेंडर। इसके ऊपरी सिरे पर और निचले सिरे पर 2 सर्किल लगे हुए। क्या शेप है इनकी, सर्किल की। ठीक है। बाकी जो पार्ट है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल। अब 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो रेक्टेंगल का सरफेस एरिया और दूसरा पॉइंट है इसके अंदर 2 सर्किल का एरिया। तो रेक्टेंगल का सरफेस एरिया अभी आपने निकाला 2πRh, मैंने ओपन करके बताया, पीछे आप देख सकते हैं, प्लस 2 सर्किल का एरिया टोटल कितना हो जाएगा, 2πr²। एक सर्किल का कितना होता है, πr²। एक सर्किल का कितना होता है एरिया, πr²। तो जब एक सर्किल का πr² है तो 2 सर्किल का कितना हो गया, 2πr²। तो इससे आपको 2πr², 2πRh, ये दोनों अगर आप दोनों में कॉमन चीज़ें देखें तो 2πr यहाँ भी है, दोनों जगह हैं, तो वो कॉमन ले लिया। ये फॉर्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, मैं एक सेकंड चेंज कर देता हूँ इसको। यहाँ पर ये h नहीं आएगा, है ना, 2πr ब्रैकेट में r+h, 2πr, ये फॉर्मूला लिखिएगा आप लोग ब्रैकेट में r+h। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आयतन की। इसी प्रकार से इसका आयतन हो गया πr² इंटू h। πr², ये आपका सर्किल जिस पर वो सिलेंडर बना है, और h यानी उसमें किस साइड तक कोई भी चीज़ फिल की गई है, वो उसका आयतन बता देगा। क्लियर है। दोनों चीज़ें हैं इसमें, ध्यान से समझिएगा। πr² क्या है, जैसे कोई भी सिलेंडर की ये शेप है, ठीक है, इसका ये बेस हो गया मान लो,
इस बेस पर जो भी चीज़ फिल की जाएगी वो इसी बेस पर जाएगी। तो इस बेस की जो एरिया है वो तो पाई आर स्क्वायर, और किस हाइट तक वो चीज़ इसमें फिल है तो वो कितनी हो गई एच। तो इसका मल्टीप्लाई करने से आपका क्या बन गया पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या है वॉल्यूम है सिलेंडर का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो पहला एग्जाम्पल आपका जो इसमें प्रश्न दिया है इसे आप समझने का प्रयास करें। एक सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक, अरे भैया, पहला प्रश्न है आपका, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दी गई हमें, और त्रिज्या दी गई हमें 7 सेंटीमीटर। इस बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछा गया है। तो क्या हो सकता है इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, ये पता करते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू हमें दी गई वो हमने दोनों राइट कर ली। आर की वैल्यू हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर और एच दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अभी अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे इसके, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच, फॉर्मूला रखा। वैल्यू पाई की अभी मैंने आपको लास्ट में बताई थी कि 22/7 होती है, तो वो वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। आर का वैल्यू आपको 7 दिया है और एच का वैल्यू आपको 14 दे रखा है। ठीक है, ये सभी वैल्यू दे रखा है। 7 से आपने 7 कैंसिल कर दिया, बचे क्या आपके पास 2 × 24 × 14, इनका मल्टीप्लाई कर लिया। चेक कर लेना इसे, क्रॉस वेरीफाई, तो आपका ये आंसर आ गया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसलिए लिखा है हमने इसके पीछे यूनिट, क्योंकि ये वक्र पृष्ठ है, यानी एक तरीके से ये क्षेत्रफल को दर्शाता है। ठीक है, ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठ भी क्षेत्रफल को दर्शाता है, उसकी भी यूनिट वर्ग सेंटीमीटर में लिखी जाएगी। सेम इसी तरीके से अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 2 पाई आर एच प्लस आर, ये आर प्लस एच, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर लिख लो या आर प्लस एच लिख लो। इस फॉर्मूले को आप यहाँ सॉल्व करिएगा, वैल्यू आपको सभी बताई गई हैं, तो ये आपका आंसर आ गया 924 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका कंप्लीट सरफेस एरिया हो गया, ये कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, ये सी ए, ये एस ए, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया, टी एस ए और सी एस ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। एक बेलन के आधार का व्यास, यहाँ त्रिज्या आपको हाफ करके पता करनी पड़ेगी। आपको व्यास दिया है, अभी रिलेशन मैंने आपको बताया था कि व्यास का आधा करने पे आपको त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, ऊंचाई आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर। इसमें बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। दोनों ही चीज़ें अभी आपको मैंने बताई थी। आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, दोनों वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, आयतन का यूनिट जो लिखा जाता है वो घन सेंटीमीटर में लिखा जाता है। ठीक है, 3D शेप पे इस तरीके से लिखा जाएगा। वॉल्यूम जब भी पता करना हो तो वो आपका घन सेंटीमीटर में या घन इकाई उसका मात्रक रहेगा। ठीक है, ये विषय आपका बात हो गई बेलन के बारे में सभी पॉइंट। अब बात आती है लंबवृत्तीय शंकु की। तो समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली उसकी एक भुजा के परितः अगर आप घुमाएंगे तो इस प्रकार जो ठोस तैयार होगा या जो ठोस निर्मित होगा वो शंकु कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आइसक्रीम का कोन, बर्थडे की कैप, रोड साइड आपने देखा होगा सिग्नल वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं, ब्लॉक के लिए यूज़ किए जाते हैं। अनार जो आते हैं पटाखे वगैरह दीपावली पे, उसमें अनार आता है, तो वो एग्जाम्पल है इसका। कीप घरों में प्रयोग होती है। ये जो साउंड्स वगैरह होते हैं उनके लिए जो लगाई जाती हैं तुरई वगैरह, उस तरीके से वो भी है। ये आप लीटर वगैरह जैसे तेल वगैरह नापने के लिए भी प्रयोग होते हैं इस प्रकार के।
तो ये सभी क्या है, शंकु के हमारे दैनिक जीवन में जो भी उदाहरण है उनके एग्जाम्पल। अब बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज से शंकु का निर्माण कैसे होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक चित्र लिया मैंने समकोण त्रिभुज का। इस चित्र का अगर आप जैसे ये वाली साइड को इधर घुमा दें तो आप देख पा रहे होंगे इसकी जो आकृति बन जाएगी, यानी ये जो लाइन थी वो अब इधर आ गई है। ठीक है, तो ये जो आकृति बन के आई वो क्या बन गई, अब क्या बन के आ गई है, एक शंकु तैयार हो गया है आपका। चित्र में आप देख पा रहे होंगे एक शंकु आपका तैयार हो गया। अच्छा, इस शंकु में ये जो साइड है ये इसकी तिरछी ऊंचाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तिरछी ऊंचाई। ये ऊंचाई कहलाएगी, ये त्रिज्या कहलाएगी। तिरछी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए क्या तरीका लगाएंगे हम, शंकु की तिरछी ऊंचाई के लिए L इजिकल टू पाइथागोरस थ्योरम से पता करेंगे, L इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया आपका शंकु की तिरछी ऊंचाई का। शंकु का पार्श्व पृष्ठ कैसे पता करेंगे, पाई आर एल। पाई आर एल, पाई का वैल्यू अभी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात होगा, तो पाई आर एल प्लस आर। और शंकु के आयतन की अगर बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप आयतन इसका देख रहे हो तो आप समझ पा रहे होंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन है। इससे एक कंसेप्ट आप दिमाग में अपने में बैठा लीजिएगा, टेट वगैरह की परीक्षाओं में पूछा भी जाता रहता है। शंकु के आयतन का और लंबवृत्तीय बेलन, तो बेलन का जो आयतन होगा और शंकु का जो आयतन होगा, इन दोनों के अनुपात कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे बेलन का आयतन अगर आया है 3 तो शंकु का आयतन कितना आएगा, 1, क्योंकि ये उसका 1/3 है। ठीक है, इसलिए इन दोनों में लंबवृत्तीय बेलन के आयतन में और शंकु के आयतन में कितने का अनुपात है, 3:1 का अनुपात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी गई है और उसकी ऊंचाई आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है। शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं उसको हमने राइट कर लिया। तो R इजिकल टू 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट दे रखी है H इजिकल टू 12 सेंटीमीटर। आयतन का सूत्र शंकु का मैंने अभी आपको बताया कि बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, जो भी बेलन का आयतन है उसी में 3 का डिवाइड कर दिया। अब 1/3 पाई की वैल्यू आपने रखी 22/7, आपको पहले ही बता दिया था मैंने। आर का वैल्यू 3.5, इसका स्क्वायर कर दिया इंटू 12। 3.5 को आपने 7/2 करके लिख दिया। ये सॉल्व करने के लिए आप अपने जैसे भी चाहें वैसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व कर लिया आपने और लास्ट में फाइनली आपका जो आंसर आया वो आ गया। देखो सॉल्व करने पर 7 से तो आपने 49 को 7 टाइम कैंसिल कर दिया। 4 3 जा 12, 3 टाइम कर दिया। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो आपका 22 और 7 ये 2 नंबर बचे केवल, है ना। आप अगर 22 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 22 7 का मल्टीप्लाई आएगा 154। और अभी आपको मैंने बताया था पीछे एक स्लाइड में कि आयतन का जो आप मात्रक लिखते हैं वो घन इकाई लिखा जाता है ना। तो घन और इकाई का मतलब होता है सेंटीमीटर, मीटर, जो भी यूनिट दे रखी है उनकी सेम कंडीशन में वो चीज़ आप उसके साथ लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपको शंकु का एक एग्जाम्पल। बाकी आप एक्सरसाइज इसकी ट्राई करिएगा।
कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी समस्या आ रही हो आपको किसी भी बात को लेकर, मैथ्स में या साइंस में, तो आप उसके साथ में अपने कमेंट भी किया करो, है ना। आप वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, इस बात का आइडिया जब तक नहीं लगाया जा सकता, या तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, ठीक सर हमें चीज़ें समझ आ गई। जैसे क्लास में क्या होता है कि जब हम आमने सामने फेस टू फेस पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हम बार बार क्वेरी करते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि हाँ भाई कोई दिक्कत किसी को तो आप पूछें। अब यहाँ क्या समस्या है कि आप जो भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसके साथ में आपका फीडबैक वापस नहीं आ रहा है ना। तो आप एक काम करें, मेरी वीडियो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट जाके देखा करें, है ना। जिन लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर लिया अच्छी बात है, नहीं भी किया है कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जब मैंने ग्रुप में ये वीडियो भेजी, आप इस वीडियो के लिंक पर जाके यूट्यूब में इसको देखें, क्योंकि वहाँ इसके नीचे कमेंट करने का ऑप्शन आपके पास रहता है। अब वीडियो देखें, आपको समझ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आप उसके नीचे लिख दें ओके सर थैंक्स, इतना काफ़ी है, मैं समझ जाऊँगा कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। आप लाइक कर देंगे, जितने लोगों ने देखा है, मान लो 25 व्यू हैं उसमें और लाइक आ रहे हैं 2 लोगों ने, तो मैं समझ जाऊँगा 2 लोग हमारी उस चीज़ को समझ रहे हैं। आप लाइक कर सकते हैं, आप चाहें उसके नीचे कमेंट लिख दें कि सर मुझे ये चीज़ समझ आई, या मुझे सर ये बात नहीं समझ आई, या स्लाइड में ये वाली बात पॉइंट आपने बोला वो मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो आप वो मुझसे उसमें कंसल्ट कर सकते हैं, आप साथ में कमेंट देकर, ठीक है। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं, क्लास में भी मेरा यही कहना रहता है। अब फेस टू फेस नहीं है तो वहाँ तो क्लास में ये 4 बार मैं कोई भी टीचर आपसे बार बार पूछता है, क्वेरी करता है, हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है। अब यहाँ फेस टू फेस नहीं है तो चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप जो है उनको पूछें बार बार, है ना। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर जाके देखें, कमेंट करें, और जैसे अटेंडेंस होती है उसी तरीके से एक बार बोल दें यस सर समझ आ गया हमारे। नहीं आया तो अपनी समस्या बोल दें कि सर ये समस्या है, इसको आप जब भी नेक्स्ट टाइम वीडियो डालें तो इसमें मेरी ये समस्या को बता दें मुझे, ठीक है। कोई आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप उसका फ़ोटो खींच के आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू, बी सेफ, स्टे एट होम।